हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। सिंघलद्वीप वर्णनखंड हम लोग पढ़ रहे थे। मलिक मोहम्मद जायसी सिंघलद्वीप का वर्णन कर रहा है और जायसी को जहाँ जहाँ वर्णन का अवसर मिल जाए तो जायसी रस ले लेके ठहर ठहर कर वर्णन करते हैं। सिंघलद्वीप के मार्ग का वर्णन चल रहा है। अभी सिंघलद्वीप पहुँचे नहीं है, रास्ते में ही चल रहे हैं। सिंघलद्वीप में जो ताल तलैया है, पहले मानसरोवर का वर्णन किया, उसके बाद अन्य जो ताल तलैया हैं, तालाब हैं, उनका वर्णन किया और उन ताल तलैयों के पाल पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, उनका वर्णन इस 10वें कड़वक में किया गया है। आइए पढ़ते हैं। पुनि जो लाग बहु अमृत बारी, फरी अनूप होई रखवारी। नवरंग नींबू सुरंग जंबीरा, औ बादाम बेद अंजीरा। गलगल तुरंज सदा फर फरे, नारंग अतिराते रस भरे। किसमिस सेब भरे नौ पाता, दारिव दाख देख मन राता। लाग सुहाय हर पारे उरी, ओनहि रही केरन की घौरी। फरे तूत कमरख ओ न्यूजी, राय करौंदा बेरी चिरौंजी। शंख दराव छोहरा दीठे, और खजहजा खाटे मीठे। पानी देहि खंडवानी, कुवहि खांड बहुमेली। लाग गरी रहट की सींचे अमृत बेली। जायसी वर्णन कर रहे हैं कि सिंघलद्वीप में जो ताल तलैये हैं, मानसरोवर तो है ही प्रधान रूप से, और ठोर ठोर पर कुआ बावड़ी, जो कुआ बावड़ी और अन्य ताल तलैये हैं, उन ताल तलैयों की चौहद्दी जहाँ समाप्त होती है, चारों ओर पाल बनी हुई है, उस पाल के चारों ओर पेड़ लगे हैं। अब पेड़ की चर्चा आ गई तो जायसी को एक अवसर मिल गया कि वे पेड़ों का वर्णन करें और प्राय जितने तरह के पेड़ उनको याद आते हैं, सबका उल्लेख है वे जायसी कर देते हैं। तो इस तरह की जो शैली है प्रकृति वर्णन की, इसको नाम परिगणन शैली कहते हैं। जायसी इस शैली में रस लेते हैं। हालांकि हिंदी साहित्य के आलोचक हैं इस चीज़ से ऊब जाते हैं। ये सरसता या कवित्व अधिक नहीं है इनमें, लेकिन एक चीज़ महत्व की है कि जब पेड़ों के नामों की बात आई तो पेड़ों के नाम, पक्षियों के नामों की बात आई तो जितने तरह के पक्षी जाने पहचाने हैं सबके नाम, पशुओं की बात आई तो उन सबके नाम, हाथियों की बात आई तो हाथियों की सब प्रजातियाँ, अश्वों की घोड़ों की बात आई तो घोड़ों की सब प्रजातियाँ। यानी जायसी ने भले ही नाम परिगणन शैली में इन सब का वर्णन किया हो, लेकिन आज के लिए महत्वपूर्ण हो गए। उस समय किस किस प्रकार के पेड़ थे, उस क्षेत्र में किस किस प्रकार के पेड़ों से, पक्षियों से, अन्य जीवों से परिचय था लोगों का, लोक जीवन का, यह जायसी के इस ग्रंथ से, पद्मावत से हमें पता चलता है। इस तरह से इस उल्लेख वाली प्रवृत्ति ने, इस वर्णन प्रियता ने जायसी के इस महाकाव्य को अपने समय का, उत्तर भारत का सांस्कृतिक कोश बना दिया। तो आइए पढ़ें। पुनि जो लाग बहु अमृत बारी। पिछले कड़वक में कवि ने समापन किया था कि चारों ओर विभिन्न ताल तलैये हैं, उनके पालों पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। अब उन वृक्षों के वर्णन की बारी आई है। पुनि जो लाग बहु अमृत बारी, इसके अलावा बहुत सारी अमृत बारी, बारी शब्द बना है संस्कृत की वाटिका से। वाटिका बगीचे को बोलते हैं। अब कैसा अमृत वाटिकाएं लग, बहु है ना, बहुत सारी। पुनि जो लाग बहु अमृत बारी, इन ताल तलैयों के अलावा बहुत सारी वाटिकाएं हैं और वाटिकाएं अमृत तुल्य हैं। उनके जो वृक्ष हैं वाटिकाओं के, उनके फल फूल हैं, वे अमृत के समान फलदायी हैं। फरी अनूप हो ही रखवारी, वे जो वाटिकाएं हैं वे फरी
फली हुई हैं, उन वाटिकाओं में जो वृक्षावली है, पेड़ पौधे हैं, उन सब में फल लगे हुए हैं। फरी अनूप, ये अनुपम वाटिकाएं हैं। हो ही रखवारी, और इन सब की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए रखवाली करने वाले हैं, पहरेदार हैं, रक्षक। अब नवरंग नींबू सुरंग जंभीरा औ बादाम बेद अंजीरा। अब सिर्फ नाम गिरा दिए, नाम परिगणन शैली कहलाती है प्रकृति वर्णन की। नवरंग, नवरंग नया रंग। नींबू, नींबू के जो पौधे हैं उनमें नींबू लगने शुरू हो गए और उनमें एक नया रंग, एक नई आभा, एक नया सौंदर्य झलक रहा है। सुरंग जंभीरा, ये जंबीरा, ये नींबू प्रजाति के बहुत सारे पौधों और उनके फलों का वर्णन इस कड़वक में आया है। जंबीरा एक बड़े आकार का, जैसे छोटा पपीता आप मान लो, छोटा आकार का पपीता हो, उस तरह से नींबू होता है लंबा, उसको जंबीरा बोलते हैं। तो सुरंग जंबीरा, वह कुछ सुरंगे रंग का, पके हुए पपीते की तरह कुछ पीली आभा, पीली लाल, हल्की लाला भले हुए फल रहा है, सुरंगा हो रहा है। और बादाम, बादाम के पेड़ हैं जिन पे बादाम लगे हुए हैं। बेदाना एक फल होता है, बेदाना के वृक्षों में बेदाना लगा हुआ है। अंजीरा, अंजीर के पेड़ों में अंजीर के फल लगे हुए हैं। गलगल भी एक प्रकार का नींबू है, जिसको पहाड़ी नींबू या कागजी नींबू बोलते हैं, थोड़े बड़े आकार में होता है, रस ज़्यादा होता है। गलगल। तुरंज भी एक प्रकार का फल है, खट्टा फल है, जिसको चकोतरा भी कहा जाता है। सदाफर फरे, और सदाफल है शरीफा। अब भी नहीं समझे तो आपका जाना पहचाना पेड़ है, यहाँ होता है मेवाड़ में, सीताफल, सदाफर कहा है, आईन अकबरी में भी इसका उल्लेख है। तो सदाफर है, ये सीताफल है, सीताफल लगा हुआ है। नारंग अति राते रस भरे, और नारंगी के फल हैं वे राते, कुछ रक्तिमा लिए हुए, राता शब्द ना रक्तिमा से, रक्ताब यानी हल्के लाल रंग के, रक्त की आभा, रक्त खून, तो हल्की लालिमा लिए हुए। नारंगी जब पकती है तो उसके छिलके का रंग है वो कुछ लाल सा हो जाता है। तो नारंग अतिराते रस भरे, रस से भरे हुए नारंगियां हैं, वे अतिराते लाल लाल हो रही हैं, लाल रंग में रंगे भी। किसमिस सेब भरे नौ पाता, और जो किसमिस का पौधा, लता होती है किसमिस की भी, जो अंगूर है, अंगूर को सुखा किसमिस तैयार होती है। तो किसमिस और सेब भरे नौ पाता, किसमिस की जो वनस्पति यानी बेल है अंगूर की, उसमें नौ पाता, नए पत्ते आ रहे हैं। और सेब का जो पौधा पेड़ है उसमें भी नए पत्ते आ रहे हैं। दारिव दाख देखी मन राता, और दारिव शब्द बना है दाड़िम से, जिसे अनार कहते हैं, संस्कृत में उसका नाम है दाड़िम। दाड़िम का फल, और दाख वही किसमिस अंगूर की प्रजाति की लता है। दाड़िम और दाख को देख करके, इनसे लदी हुई जो वृक्ष वनस्पतियों को देख करके, दाड़िम का पौधा होता है झाड़ीनुमा, जानते हैं आप, अनार, और दाख यानी बेल होती है अंगूर की, इनको देख करके मन राता, मन लाल हो जाता है, मन मुग्ध हो जाता है, मन ललचा जाता है। लागी सुहाई हर पारे उरी, लाग सुहावनी लग रही है, हर पावरेवरी। हर पावरेवरी एक पेड़ होता है जिसको कमरक कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको स्टार फ्रूट बोलते हैं। कमरक खट्टा मीठा सा फल होता है, अचार वगैरह भी बनता है। तो लाग सुहाई हर पारे उरी, हर पावरे यानी जो कमरक के जो पेड़ हैं उनमें कमरक नामक फल लगा हुआ है। ओनई रही केरन की घौरी, औनई का अर्थ होता है झुकना। जायसी ने इसका प्रयोग अन्य जगह भी किया, औनई घटा चाहूं दिश छाई, चारों ओर बादलों की घटा उमड़ी हुई है, झुकी हुई है। तो औनई रही, अवनत हो, औनई शब्द बना किससे, संस्कृत के अवनत शब्द से बना है, झुकना, जो वास्तव में ऊंचा है फिर झुक जाए तो वह अवनत होना है। पहले से ही छोटा है झुका हुआ, अलग बात है, लेकिन जो लंबा है, बड़ा है, ऊंचे कद का है और फिर वह झुकता है, इसको अवनत होना बोलते हैं। जैसे पेड़ की डालियाँ फल लगने पर झुक जाती हैं। तो ओनई रही केरन की, केरन केलों की, घौरी, घौरी झुमका, केले पे एक बड़ा सा डंडा सा निकलता है, आप जानते ही हैं, और चारों ओर उसके बहुत सारे केले के फल लगते हैं। तो वह ओनई रही, चारों ओर से छा रही है, कुछ झुक रही है वजन से, भार से।
फरे तूत कमरख और न्यूजी, कमरख का अलग से उल्लेख भी किया है। तूत, शहतूत का जो पेड़ है उसमें भी फल लगे हुए, शहतूत भी आपने देखा छोटे छोटे फल होते हैं। कमरख अभी आया था हर पावरेवरी, कमरख का पेड़ है। और न्यूजी, न्यूजी लीची के लिए आया, लीची का जो फल है, लीची के पौधे में लीची का फल आया हुआ है। राय करौंदा, करौंदे का एक प्रकार है। और बेरी, जो बेर के पेड़ हैं उनमें बेर लगे हुए हैं। चिरौंजी, चिरौंजी का पेड़ है उसमें चिरौंजी के फल लगे हुए हैं। सखदराव, ये भी औषधीय पौधा है जिसको शंखद्राव बोलते हैं, शंखद्राव या शंखद्राव, अमल बेंत भी कहा जाता है। तो शंखद्राव, छोहारा डीठे, छोहारा जो खजूर के पेड़ हैं उनमें छोहारे लग रहे हैं, छोहारे के पेड़ में डीठे दिखाई दे रहे हैं। और खजहजा खाटे मीठे, और भी खजहजा यानी मेवे, मेवे शब्द है मेवा, वह प्राय जो स्वादिष्ट जो सूखे फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके लिए रूढ़ हो गया। बाकी मेवे का सामान्य अर्थ था वह फल था। तो और खजहजा खाटे मीठे, और अन्य प्रकार के खट्टे मीठे मेवे भी वहाँ पेड़ों में लगे हुए हैं। पानी देहि खंडवानी कुवहि खांड बहुमेल, और इन पेड़ों में जो ये अमृत तुल्य फल लगे हुए हैं, बहुत मिठास भरे फल हैं। तो कारण क्या है? पानी देहि खंडवानी, इनमें जो पानी दिया जा रहा है वह खंडवानी, खांड घुला हुआ पानी, खांड चीनी, शक्कर घुला हुआ जो पानी है वह इन पेड़ों में सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। कुवहि खांड बहि मेल, कुवहि कुओं में, खांड बहु बहुत सारी खांड, मेल मिला करके, कुओं में पहले बहुत सारी खांड डाल दी जाती है, शक्कर डाल दी जाती है, वो पानी में घुल जाती है, बाद में इस पानी से सिंचाई होती है इन पेड़ों की। लागी घड़ी रहट की सिंचाई अमृत बेली, और घड़ी घड़ी रहट निरंतर चलता रहता है। और इस ये जो अमृत बेली है, ये जो पौधे हैं अमृत तुल्य, इनको ये रहट के जल से लगातार सिंचा जाता रहता है। इस प्रकार से इनमें जो फल लगते हैं, जिस प्रकार का पानी है इनसे सिंचा जाएगा, उसी के अनुरूप इनमें फल भी आएंगे। अगर आप शक्कर मिले पानी से पौधे की सिंचाई करेंगे तो वो फलित नहीं होगा, उसमें हो सकता है कीड़े वीड़े लग जाएं। लेकिन जायसी की कवि कल्पना है, सामान्य कल्पना है, कोई बहुत बड़ा कवित्व इसमें नहीं झलकता कि भी शक्कर मिला के उसमें पानी की सिंचाई की जा रही है। कवि कल्पना है सामान्य सी, कोई उल्लेख नहीं है, कोई कवित्व नहीं कह सकते इसको अपने। और जो वर्णन किया है, जो नाम गिना दिए, तो ये भी कोई प्रकृति वर्णन का बहुत कोई महनीय या हृदय ग्राह्य स्वरूप नहीं है। लेकिन नाम परिगणन का आज ये 300, 400, 450, 500 साल बाद में महत्व यह है कि आज हम ये जान पा रहे हैं कि इस तरह के पेड़ होते हैं। जिनका जायसी ने वर्णन किया, हो सकता है इनमें से बहुत सारे विलुप्त हो गए हों, आज के समय उपलब्ध नहीं हों, लेकिन जायसी ने इनका वर्णन कर दिया। हो सकता है उपलब्ध हों लेकिन हम परिचित नहीं हों, लेकिन जायसी का इस प्रकार से लोकानुभव, लोक ज्ञान है, वह इससे परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, प्रमाणित होता है। इस प्रकार से जायसी जहाँ जहाँ उनको वर्णन का अवसर मिलेगा वर्णन करते चलाएंगे। और फिर सिंघल द्वीप में किस तरह हम प्रवेश करेंगे। अभी तो हम केवल पेड़ों के इर्द गिर्द, वाटिकाओं के इर्द गिर्द, जलाशयों के इर्द गिर्द या अन्य पथ में विचरण कर रहे हैं, और कवि हमें किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे साथ लिए हुए सिंघल द्वीप की ओर बढ़ रहा है, ये हम अगली कक्षा में अनुभव करेंगे। धन्यवाद।